खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। वंदे मातरम दोस्तों। मंजिल पे जिन्हें जाना होता है तूफानों से डरा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना होता है तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे हैं कभी मंजिल पाया नहीं करते। दोस्तों मेरा नाम राहुल खंडवा। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 देखिए दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाय। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे भाई समीकरण व असमीकाय में क्या अंतर होता है। समीकरण दोस्तों कोई गणितीय व्यंजक है जिसमें अगर बराबर का चिन्ह यूज ले रहे हैं तो वो तो क्या होता है समीकरण। बराबर के चिन्ह की जगह इनइक्वालिटीज, ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो है। अब एक मिनट दोस्तों, कोई अपन व्यंजक मान लेते हैं 2x + 3 = 0। तो इसका मतलब 2x + 3 = 0। इसमें क्या होता है समीकरण में 2x + 3 > 0। 2x + 3 0 से बड़ा है। 2x + 3 < 0। 2x + 3 0 से छोटा है। 2x + 3 < 0। 0 के बराबर या 0 से छोटा है। 2x + 3 < 0। 2x + 3 0 से बड़ा या बराबर है। अब दोस्तों बराबर है, पहले अपन इसके समीकरण के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसको सोल्व कैसे करते हैं। 2x = -3, ये बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। x = -3/2। दोस्तों ये क्या है, ये x का वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब अगर अपन 2 और x की जगह ये रखते हैं -3/2 तो समीकरण संतुष्ट होता है। मतलब ये कट गया, -3 + 3 = 0, 0 = 0। तो दोस्तों ये क्या है, x का वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है और ये क्या होता है, समीकरण का हल होता है। अब बात करेंगे हम दोस्तों रैखिक समीकरण। ये तो हो गया समीकरण, अब आएगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, वह समीकरण जो एक रेखा को, वह समीकरण जो रेखा को व्यक्त करता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जो एक रेखा को व्यक्त करता है, समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों अब करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए बात। पहले चर जान लेते हैं। चर क्या होते हैं, चर होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, ABCD अक्षरों से उनको व्यक्त करते हैं। अपने यहां जनरली x और y से व्यक्त करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण दोस्तों कोई व्यंजक है 2x + 3y + 2 = 0। ये क्या है, देखो इसमें 1 और 2, ये तो क्या हो गया दो चर। और 2, 3 और 2 ये क्या है, कांस्टेंट है कुछ, और इधर बराबर 0 है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसको व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax + by + c = 0। दोस्तों a b c ये क्या है, वास्तविक संख्या है। a b व c वास्तविक संख्या है। और दोस्तों a = 0 नहीं होना चाहिए और b = भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी देखिए दोस्तों। माना दोस्तों a = 0 है। अगर a = 0 है तो ये होगा 0 × x + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया 0 दोस्तों, 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें तो क्या है, एक ही चर है, एक ही चर है मतलब ये तो एक चर का रैखिक समीकरण हो गया। तो दोस्तों ये तो अपनी प्रॉपर्टी खो दिया, तो इसलिए ए और बी 0 नहीं हो सकता। नोट करिए दोस्तों यहां तक। दोस्तों चाहे ऐसे यहाँ x का मान निकाले ना, वैसे यहाँ x और y का कुछ मान आएगा, जिसके लिए क्या होगा, ये समीकरण संतुष्ट होगा। जैसे ये समीकरण कहां से संतुष्ट हो रहा है, x का तो मान है 2 और y का है -2। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा -2 प्लस 2 बराबर 0। ये क्या हुआ दोस्तों, 4 - 6 प्लस 2 बराबर 0। ये क्या हुआ, 6 - 6, 2 और 4 क्या हो गए 6 और ये 6, तो 0 बराबर 0। तो दोस्तों ये क्या है, संतुष्ट हो रहा है, x का जब 2 आए y तब 2 आए। ये अभी निकालने के लिए आलेखीय विधि पढ़ेंगे अपन, तो अपन फिलहाल इसे समझते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन लिखना चाहता हूं कि x व y के वह मान जिनके लिए समीकरण संतुष्ट होता हो वे इसके हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, हल कहलाते हैं। वे युग्म x और y का क्या, दोनों का मान आएगा ना, तो वे युग्म इसके हल कहलाते हैं। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख लेना, क्या कि ये हल की, और आप इसको रहने देना, इसको भी रहने दो फिलहाल, ये समझने के लिए था। जिनके लिए समीकरण संतुष्ट होता है वे युग्म इसके हल कहलाते हैं। तो आप यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मतलब एक तो रेखा हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक रेखा को निरूपित कर रहा है, ये किसी दूसरी रेखा को निरूपित कर रहा है। दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को युगपत रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, युगपत रैखिक समीकरण निकाय। युगपत रैखिक समीकरण निकाय, युगपत रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। अब दोस्तों ये एक रेखा का समीकरण है, ये भी एक रेखा का समीकरण है। रेखा हम काय में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे या किसी कागज पर। तो दो रेखाओं को किस किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। या तो दोस्तों दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी, या दोनों रेखाएं समांतर होगी, या एक रेखा है उसके ऊपर से ही दूसरी रेखा भी जा रही होगी। जो रेखाएं काट रही हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये कौन सी रेखा है दोस्तों, समांतर रेखाएं। ये कौन सी होती है, समपाती रेखाएं। अब दोस्तों जो ये समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण तो ये एक का ये है।
इन समीकरणों को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि ये समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण है, ये समांतर रेखाओं के समीकरण है, ये संपाती रेखाओं के समीकरण है। कैसे? इनके गुणांकों की तुलना कर। एक बार आप कंडीशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा एक एग्जांपल से। A1 अपॉन A2, ये A x का गुणांक और दूसरी रेखा का x का गुणांक बराबर नहीं हो B1 अपॉन B2 के, तो ये क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो हो, लेकिन C1 अपॉन C2 नहीं हो, तो ये काय को निरूपित करेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाओं को। ये दोनों समीकरण निकाय को निरूपित करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं को। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 हो, तो ये काय को निरूपित करेंगे? संपाती रेखाओं को। ये समीकरण रैखिक युग्म काय को निरूपित करेंगे? संपाती रेखाओं को। अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं? 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये कोई एक रेखा का समीकरण है। दूसरी रेखा का समीकरण है 3x प्लस 5y प्लस 13 बराबर 0। तो दोस्तों इसको चेक करेंगे। A1 अपॉन A2 2/3 इज इक्वल टू नॉट B1 अपॉन B2, मतलब B1 क्या है? 3, B2 क्या है? 5, 3/5। तो ये आएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण है दोनों। समांतर रेखाओं के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। टू एक्स प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0। यहां लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0। दोस्तों देखिए इसमें 2/4 बराबर 3/6 बराबर 11/12। मैं सीधा मान रख रहा हूं C1 C2 का, B1 B2 का, A1 A2 का। देखिए यहाँ A1 क्या है? 2, A2 क्या है? 4, तो A1 अपॉन A2 का, B1 अपॉन B2 का। अब दोस्तों देखो ये तो क्या है? 1/2 बराबर 3/6, 1/2 बराबर नहीं है 11/12। तो कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो ये कहेगा समांतर रेखाओं का युग्म, ये दोनों युग्म। एक और अगला एग्जांपल लेते हैं संपाती रेखाओं के लिए। एग्जांपल दोस्तों कोई है 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। यहां है 6x प्लस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं 2/6 बराबर 3/9 बराबर C1 अपॉन C2, 6 और 18, 6/18। ये क्या हुआ दोस्तों? 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। ये सभी का अनुपात बराबर आ रहा है, तो क्या को निरूपित कर रहे हैं? संपाती रेखाओं को। तो ये तो क्या है दोस्तों? चेक करना है भाई कोई रेखा युग्म है, दो एक रेखा ये एक है, ये तो मतलब क्या है? इनका व्यापक रूप है दो रेखा युग्मों का, युगपत रेखिक समीकरण निकायों का। अब एक रेखा ये, एक रेखा ये, इनमें जब तुलना करेंगे इनके गुणांकों की, तो उनसे हम ये बता सकते हैं कि भाई कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, संपाती रेखा है। अब दोस्तों इनको आगे भी कुछ अभी और बातें तो आप यहां तक नोट कीजिए। दोस्तों मैं एग्जांपल मिटा देता हूं, आप फिर इसके नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। आप क्या करना है? इसके नीचे कंटिन्यू करना। एग्जांपल तो कंडीशन को समझाने के लिए थे। अब देखिए दोस्तों, हमें ये पता चल गया कि ये कोई दो समीकरण युग्म दे रखे, तो हम क्या करते हैं? कंडीशन लगाकर ये पता कर लेंगे भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या संपाती रेखाएं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हम इनके हल बताएंगे, हलों की प्रकृति। भाई हल कितने हैं? दोनों रेखाएं
जितनी जगह एक दूसरे को काटती है, दोबारा बोल रहा हूं, दोनों रेखाएं जितनी जगह एक दूसरे को काटती है उसके उतने ही हल होते हैं। मतलब इस रैखिक युग्म के कितने हल होंगे? केवल एक हल, केवल एक हल। ये क्या काट रहे केवल एक जगह, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? या लगा क्या लिख देता हूं, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं हो सकता, अद्वितीय हल। दोस्तों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काट रही है? एक भी जगह नहीं काट रही, तो कोई हल नहीं। इन सब जो ये रैखिक समीकरण युग्म है उनके कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। दोस्तों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काट रही है? देखो एक के ऊपर से एक जा रही है, तो अनंत हल या अनेक हल, अनेक हल। जो दोस्तों जिन रैखिक समीकरण युग्मों का हल होता है, जिनके कुछ ना कुछ हल ज्ञात किए जा सकते हैं, वह क्या होते हैं? संगत रैखिक समीकरण युग्म। ये दोनों रैखिक समीकरण है, तो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे जब उनके हल होंगे। देखो जब अगर रेखा प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होंगे? युगपत रैखिक समीकरण युग्म संगत है। युगपत रैखिक समीकरण युग्म संगत हो। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के लिए अगर कोई रेखाएं समांतर है तो मतलब समांतर में कोई हल विद्यमान नहीं होते, हल ज्ञात नहीं किए जा सकते, तो ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, युगपत रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे। अब देखो इसमें तो अनेक हल है, तो हल विद्यमान है, हल ज्ञात किए जा सकते हैं, तो संगत होंगे। आप लिख लेना, रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, मतलब ये दोनों संगत होंगे। तो मैं आपको तीन जानकारी दे रहा हूं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल होगा क्योंकि एक जगह काटती है, और युगपत रैखिक समीकरण युग्म, जो इस समीकरण युग्म दे रखे हैं, दो समीकरण देंगे, वो कैसे होंगे? संगत। अगर रेखाएं समांतर है तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा क्योंकि कहीं भी नहीं काटती, और रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे, जो दो समीकरण देंगे वो असंगत होंगे। संपाती है तो अनेक हल है क्योंकि अनेक जगह काट रही है, और रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। नोट कीजिए यहां तक।